हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 2 के प्रश्न वाली 2.2 के सभी प्रश्नों का हल। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्नावली के पहले जितने भी फार्मूला था और जितने भी उदाहरण था उन सबको हमने पढ़ लिया है। यदि कोई बच्चे उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो उपयोग हुआ है सूत्र जो वहां पे बताया गया है उसके आधार पर भी हम अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन में हमको दिया गया है सरल कीजिए। अब इसमें आपको पहला प्रश्न दिया है, पहले के पहला में 7 करनी 3 धन 11 करनी 3। तो बच्चों जैसे कि आपको यदि फार्मूला पता है तो पता होगा कि ये कौन से वाले फार्मूला से मैच कर रहा है। ये हमारा फार्मूला नंबर पहले से ही मैच कर रहा है, जिसमें बोला गया है a करनी b धन c करनी b। तो उस स्थिति में क्या होता है, एक कोष्टक में हम लिख देते हैं a धन c और बाहर में क्या लिख देते हैं करनी b। तो ये हो जाएगा हमारा, किस तरीके से हल करेंगे भाई, इसको हम हल करेंगे 7 और 11 को हम लिख देंगे कोष्टक में और बाहर में बचा देंगे किसको, करनी 3 को। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बचा, 7 और 11 मिला के हो जाएगा 18 करनी 3, और ये जो 18 करनी 3 आया यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपको यदि फार्मूला याद होगा तो एकदम आसानी से बना सकते हो, और यदि याद नहीं होगा तो आप यहीं से अच्छे से समझ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको मिला हुआ है 5 करनी 7 ऋण 2 करनी 7। अब यहाँ पर की स्थिति में क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला नंबर 2 से मैच कर रहा है, जिसमें क्या बोला गया था a करनी b ऋण c करनी b। उस स्थिति में 5 और 2 को कोष्टक में लिखकर करनी 7 को कॉमन निकाल देना होता है। तो इस स्थिति में चलिए इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 ऋण 2। देखिए धन था तो हमने धन लिखा, यहाँ पर ऋण है तो हमने ऋण लिखा, और यहाँ जो कॉमन हमने क्या निकाल दिया, समझिए हमने निकाल दिया क्या करनी 7। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 ऋण 2 करेंगे तो हो जाएगा 3 करनी 7, और ये जो आया ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है 2 करनी 5 धन 3 करनी 5 और 5 करनी 2 ऋण 2 करनी 5 को का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इस वाले पद और इस वाले पद दोनों को जोड़ना है। तो चलिए इसको हम किस तरीके से हल करेंगे इसको देखते हैं। तो इसको भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप एकदम इजीली हल कर लेंगे। देखिए कैसे करना है, 2 करनी 2 धन 3 करनी 5, इसको हमने पहले जगह तो लिखा। क्योंकि हमको इनका और इनका योग ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस। यदि अंतर ज्ञात करने के लिए बोलते तो क्या लगाते थे, माइनस लगा देते। तो यहाँ पर तो योग बोला है तो हमने यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया प्लस। तो चलिए अगले को हम लिख देते हैं 5 करनी 2 ऋण 2 करनी 5। अब देखिए यदि यहाँ पर योग करने की बात आएगा ना तो अगले वाले पद को हम कोष्टक में नहीं लिखेंगे, लेकिन जब बात आएगा अंतर का तो अगले वाले पद को किस में लिखना है हमको, कोष्टक में, ताकि माइनस के कारण अंदर में जो चिन्ह रहेगा, कोष्टक के अंदर में जो पद रहेगा उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो चलिए बच्चों इसमें हमको प्लस वाला है तो हमको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास। ध्यान समझिए 2 करनी 2 इसका योग या अंतर हमको करना है करनी 2 वाले के साथ। मतलब करनी 2 वाले का योग या अंतर होगा करनी 2 वाले के साथ, और करनी 5 वाले का योग या अंतर होगा करनी 5 वाले के साथ। ऐसा नहीं कि इसको इसके साथ जोड़ दिया इसको इसके साथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। करनी के अंदर में जो संख्याएं समान है वही पद ही आपस में जुड़ेगा या तो घटेगा। करनी 2 वाले के साथ करनी 2 वाला और करनी 5 वाले के साथ करनी 5 वाला। तो देखिए 2 करनी 2 इसका चिन्ह है प्लस, 5 करनी 2 इसका भी चिन्ह है प्लस। तो दोनों का चिन्ह यदि प्लस और प्लस है तो आप उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 2 करनी 2 और 5 करनी 2 इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 करनी 2, मतलब प्राप्त हो गया 7 करनी 2। अब देखिए 3 करनी 5 और ऋण 2 करनी 5। अब एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, और एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो क्या होता है, घटता है। तो 3 करनी 5 में जब 2 करनी 5 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1 करनी 5। अब आपको अंतर में पता होगा कि चिन्ह हम लगाते हैं किसका, बड़ी संख्या का। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, ऑब्वियसली 3 ही है। तो 3 का चिन्ह क्या है हमारे पास, प्लस। तो इस तरीके से टोटल का हमको आंसर क्या प्राप्त हुआ, 7 करनी 2 धन 1 करनी 5। इस 1 को आप चाहो तो लिख भी सकते हो, और यदि नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा को बना लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, आगे जो प्रश्न हमको दिया गया है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको लगा है 3 करनी 5 धन 5 करनी 7 को 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5 में से घटाओ। बच्चों यहाँ पर आप प्रश्न को एकदम ध्यान से समझिए कि बोला क्या गया है। बोला गया है कि इस वाले पद को इस वाले पद में से घटाना है, मतलब इसको इसमें घटाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न देखते हैं पहले वाले में दूसरे वाले को एकदम घटा देते हैं। तो आपको पहले प्रश्न को ध्यान से समझना है कि इस वाले पद को दूसरे वाले पद में से घटाना है, मतलब एक्चुअल में इस वाले पद में ये वाला पद घटेगा। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप देखते ही बनाने आते करके फटाफट आप शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें इसको घटाने पर हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, दूसरे वाले पद में हमको घटाना है पहले वाला पद। दूसरा वाला पद हमारे पास क्या है, 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5 में से हमको घटाना है। घटाना है मतलब अगले वाले पद को किसमें लिखना बोला था, कोष्टक में। जोड़ना होगा तो हमको कोष्टक में लिखने की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन जब घटाना है तो हमको अगले वाले पद को कहाँ लिखना होता है, कोष्टक में लिखना होता है। तो इस वाले पद को अब हम लिखेंगे कोष्टक में। तो ये हो जाएगा 3 करनी 5 धन 5 करनी 7 और ये हो गया कोष्टक बंद। तो चलिए अब क्या करना है, केवल पहले अभी हल करना है कोष्टक को। कोष्टक हल करना है मतलब माइनस चिन्ह को अंदर गुना करना है। तो ये हो जाएगा 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5 माइनस प्लस से गुना हो जाएगा माइनस 3 करनी 5। अब यहाँ से माइनस प्लस गुना फिर से माइनस 5 करनी 7। अब देखिए करनी के अंदर जो संख्या है समान है, हम उनके उनके पास जाएंगे। तो यहाँ पर करनी 7 वाला है, यहाँ पर भी करनी 7 वाला है। तो हम देखते हैं कि इसका चिन्ह क्या है, ये है प्लस, और इसका चिन्ह क्या है माइनस। अब एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब घटेगा। तो ये 8 करनी 7 में जब 5 करनी 7 को हटाएंगे तो सीधा हो जाएगा हमारे पास 8 में 5 घटा 3 और करनी के अंदर क्या बचेगा हमारे पास 7। अब देखिए करनी 5 वाला ये भी है, करनी 5 वाला ये भी है। अब हम देखते हैं इन दोनों का चिन्ह क्या है। तो हमने देखा इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह क्या है माइनस। और जब दोनों माइनस और माइनस मतलब वो क्या होगा, जुड़ेगा। और दोनों जुड़ेगा मतलब चिन्ह लगाना है हमको माइनस के ही। तो 5 और 3 मिला के हो जाएगा 8 करनी 5, और ये जो मिला यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने घटाने वाला प्रश्न किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोला गया है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए का पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 2 धन करनी 3 और अगले क्वेश्चन में 2 ऋण करनी 3। तो ये हमारा फार्मूला कौन से फार्मूला से मैच कर रहा है, ए धन करनी बी ए ऋण करनी बी। तो उसका सूत्र क्या होता है, ए का वर्ग माइनस करनी बी का वर्ग। यदि फार्मूला याद नहीं होगा तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं फार्मूला के आधार पर। तो ये क्या देता है हमको 2 का वर्ग, ए का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, क्योंकि ए की जगह क्या हमको क्या मिला हुआ है 2, माइनस करनी बी का वर्ग मतलब करनी 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा करनी 3 का वर्ग। तो चलिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस करनी 3 का वर्ग होता है केवल 3। आपको मैं पहले भी बताया हूँ, यदि किसी संख्या के ऊपर लगा है करनी और उस संख्या का है वर्ग, तो वर्ग और करनी दोनों कट जाएगा, केवल वो संख्या बचेगा। तो हमारे पास बच गया क्या 3। चलिए अब 4 ऋण 3 दिया है, तो 4 ऋण 3 का मतलब क्या हो जाएगा 1, और ये जो 1 मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए इसी तरीके से सेम टू सेम हमको बनाना है अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, अब आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि अगले वाले में हमको करना है क्या 5 का वर्ग। ये हो गया 5 का वर्ग, माइनस में हो जाएगा करनी 5 का वर्ग। तो इस तरीके से 5 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 25 ऋण करनी 5 का वर्ग हो जाएगा केवल 5, और 25 में जब 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई 20, और ये 20 मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा को हल किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ही आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे जो हमको प्रश्न दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। इसमें दिया गया है करनी 2 धन करनी 3 का गुणा करना है करनी 3 धन करनी 8 के साथ। तो ये हमारा कौन से फार्मूला से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है करनी ए धन करनी बी, अगले क्वेश्चन में करनी सी धन करनी बी। उसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले का गुणा दोनों के साथ, दूसरे का गुणा दोनों के साथ। तो चलिए सेम टू सेम प्रोसेस हमको लगाना है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। करनी 2 गुणा करनी 3 और करनी 8 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा करनी 2 गुणा करनी 3 मतलब 3 दूनी 6, ये हो गया हमारे पास 6
हर 2 का गुना 8 के साथ करेंगे तो 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार करनी 3 का गुना दोनों के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा करनी 3 गुना करनी 3 तिया 9 धन करनी 3 गुना करनी 8 करेंगे तो 8 तिया 24। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखिए करनी 6 का तो हमने लिख दिया जो कहते हो, लेकिन यहाँ पर जो करनी 16 मिला है तो आपको पता होगा कि करनी 16 का मान क्या होता है 4। तो हमने लिख दिया कितना 4। आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को फटाफट बना पाएंगे, वरना आपको सोचना पड़ जाएगा कि करनी 9 का मान क्या होता है। अब हमको पता ही नहीं है कि करनी 9 का मान 3 होता है, तो नहीं पता रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग अच्छे से याद करना है। देखिए करनी 9 मतलब 9 किसका वर्ग होता है, वो होता है 3 का वर्ग। तो करनी 9 का मान सीधा सीधा हम लिखेंगे कितना 3। अब यहाँ पर इसके लिए आप समझिए कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, 2 गुना 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। इसको आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, लेकिन यदि आपको पता है कि 24 बहुत छोटी संख्या है तो इसको आप अपने तरीके से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में फटाफट लिख सकते हो। अब देखिए करनी के अंदर में यदि किसी 2 समान अंकों का जोड़ा बन रहा है, ध्यान समझिए करनी के अंदर यदि किसी 2 समान अंकों का जोड़ा बन रहा है तो उस जोड़े से हम एक संख्या को बाहर निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पर इन समान अंकों का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 करने से बाहर निकल जाएगा। तो करनी के अंदर कौन बचेगा 2 गुना 3, और 2 गुना 3 मतलब क्या बचेगा 2 तिया 6। ध्यान समझिए करनी के अंदर से हमें समान अंक वाले जोड़ा जो है उसमें से एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा करनी 6। अब चूंकि हमको ये दिखाई दे रहा है कि 4 और 3 मिला के 7, तो इसको हमने लिख दिया सीधा सीधा 7। अब यहाँ से हमने कॉमन क्या निकाला भाई 2। देखिए करनी के अंदर से हमने 2 बाहर निकाला तो करनी के अंदर हमारे पास बचा क्या है 2 तिया 6। अब देखिए ये दोनों हमको समान नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे 7 को जो करते लिख देंगे, क्योंकि ये 7 के साथ किसी अन्य संख्या में जोड़ होगा ना घटाव होगा। तो करनी 6 और 2 करनी 6 ये मिला के कितना हो जाएगा, ये हमको देगा 3 करनी 6। तो टोटल हमको क्या मिला 7 धन 3 करनी 6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है करनी 3 ऋण करनी 7 ऋण करनी 3 पूरे का वर्ग। अब आपको मैं बताया हूँ वर्ग का मतलब क्या होता है, उस संख्या का 2 बार गुणा। चलिए इसका 2 बार हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 7 ऋण करनी 3, और एक बार लिखेंगे हम करनी 7 ऋण करनी 3। क्योंकि इसका वर्ग है तो हमने इसका कितने बार गुणा कर दिया 2 बार। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे 7 गुना दोनों के साथ, करनी 3 का गुना दोनों के साथ। तो चलिए आप चाहते तो यहीं पर से फार्मूला भी लगा सकते थे, ए ऋण बी पूरे का वर्ग वाला। ए ऋण बी पूरे का वर्ग मतलब ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग। और यदि आपको फार्मूला पता नहीं होगा तो पहले गुणा दोनों के साथ, दूसरे गुणा दोनों के साथ। तो चलिए 7 गुना जब 7 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 49 धन ऋण का गुणा हो गया ऋण। अब 7 तिया हो जाएगा कितना 21, और ये लगेगा हमारे पास करनी। तो इसका गुणा हमने दोनों के साथ कर दिया। अब करनी 3 का गुणा दोनों के साथ, देखिए इसमें माइनस भी तो है तो माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। करनी 3 गुना करनी 7 करेंगे तो 7 तिया 21। अब माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, और 3 तिया हो जाएगा कितना 9। तो इस तरीके से हमने पहले गुणा दोनों के साथ और दूसरे गुणा दोनों के साथ कर दिया। अब देखिए करनी 49 का मान होता है 7। अब देखिए माइनस करनी 21 माइनस करनी 21, तो ये दोनों यदि माइनस माइनस में है तो दोनों होगा जोड़, मतलब दोनों का हम जोड़ देंगे। तो माइनस करनी 21 माइनस करनी 21 मिला के -2 करनी 21। इस तरीके से हमने इसको प्राप्त किया। और करनी 9 का मान क्या होता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था करनी 9 का मान कितना लिखे थे 3, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पे पास समझिए 7 क्या है प्लस, और यहाँ पर 3 क्या है प्लस, ये दोनों प्लस प्लस है और दोनों प्लस प्लस है मतलब दोनों जुड़ जाएगा। तो 7 और 3 मिला के 10, और माइनस में हमारे पास क्या बचा हुआ है 2 करनी 21। तो इस तरीके से जो मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है हरों का परिवेकरण कीजिए। तो बच्चों जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि हर का परिवेकरण करने का मतलब होता है हर के चिन्ह को बदलकर अंश और हर में गुणा करना। क्या, हर के चिन्ह को बदलकर अंश और हर में गुणा करना।
तो चलिए यहाँ पर जब हम करेंगे हर का परिमेयकरण, ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर केवल एक ही पद दिया है, इसमें हमको करना है हर का परिमेयकरण। क्या? हर का परिमेयकरण। तो देखिए जब यहाँ पर हर का परिमेयकरण होगा तो ये हो जाएगा 1/5, तो जो बच्चों हम लिख देंगे, लेकिन जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, ये प्लस है तो हमने क्या प्राप्त कर लिया -5 के बटा में क्या आ जाएगा -5, हमने प्लस कर दिया माइनस, और माइनस करके ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में कर दिया गुणा। तो चलिए ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे गुणा नीचे के साथ, तो ये हो जाएगा कर्णी 5 में जब 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ पर माइनस प्लस के गुणा हो जाएगा माइनस, कर्णी 5 में कर्णी 5 करेंगे तो केवल आ जाएगा 5, जिससे माइनस और माइनस कर जाएगा और हमको प्राप्त हो गया 5 कर्णी 5 के बटा में कितना 5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप करेंगे हर का परिमेयकरण। तो चलिए सेम क्वेश्चन पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको प्रश्न को ही लिखना भाई, मैं सीधा सीधा हल कर रहा हूँ ना, और प्रश्न को न लिखकर सीधा सीधा कर रहा हूँ हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो चलिए इसके हर का परिमेयकरण में क्या होगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले प्रश्न को लिख दीजिए 2/6। अब चूंकि यहाँ पर बटा में क्या है कर्णी 6, तो हमको लेना क्या है -6, तो गुणा कर देंगे किसका -6, और बटा में हो जाएगा -6। तो चलिए अब 2 का गुणा 6 के साथ नहीं करिएगा, मैं कल आपको बताया था ना पिछले वाले वीडियो में, तो 2 का गुणा बाहर में कुछ मतलब क्या होता है 1, तो 2 का गुणा होगा किसके साथ 1 के साथ, तो हमने कर दिया क्या 2 एकम 2, और माइनस प्लस का गुणा क्या होता है भाई माइनस, तो 2 एकम 2 कर्णी के अंदर कर दिया 6, और ये माइनस प्लस गुणा हो जाएगा माइनस, और कर्णी 6 गुणा कर्णी 6 करेंगे तो आ जाएगा केवल और केवल 6। तो चलिए इसको 2 एकम 2 और 2 तिया 6 करके कटा दीजिए, और माइनस को माइनस से कटा दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर से बचा कर्णी 6 और बटा में बच गया हमारे पास 3। तो इस तरीके से कर्णी 6/3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको करना है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा हमारा हर का परिमेयकरण के हिसाब से। चलिए पहले प्रश्न लिखिए भाई, कर्णी 21 के बटा में कर्णी 3, और गुणा करेंगे तो किसके साथ प्लस है ना, तो हम क्या लेके चलेंगे माइनस, तो माइनस कर्णी 3 बटा में आ गया माइनस कर्णी 3। तो चलिए माइनस प्लस गुणा माइनस, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 एकम 3, 3 6 मतलब 63। तो कर्णी के अंदर बच गया हमारे पास 63 बटा में, यहाँ पर से हम लिखेंगे तो माइनस प्लस गुणा हो जाएगा माइनस, और कर्णी 3 करेंगे 3 दिया 9। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, माइनस से माइनस तो आप काट दिया, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। ये जो आपको कर्णी 2 बार दिखाई दे रहा है, इसको आप एक बार लिख दीजिए, बड़ा सरल तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो ये एक बार लिखने के बाद 63 के बटे में कौन आ जाएगा 9, जिससे क्या होगा 9 एकम 9 और 9 7 63 का दोनों कट जाएगा। तो कर्णी 7 के बटे में कर्णी 1 बचेगा, तो कर्णी 1 का तो हमारे पास वैल्यू नहीं रहता है, तो हम इसको क्या प्राप्त करेंगे भाई केवल केवल कर्णी 7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों आप चाहते तो यहीं पर से उसका आंसर प्राप्त कर लेते, कर्णी 21 के बटा में कर्णी 3 मतलब 1 का बीते 7 से 21, 3 एकम 3, 3 7 21 मतलब कर्णी 7 ही आता। लेकिन चूंकि आपने इसमें हर का परिमेयकरण करने के लिए बोला गया है, तो आपने हर का परिमेयकरण करके थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा के आंसर प्राप्त किया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा क्वेश्चन हल कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है यदि a व b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो प्रश्न है इस अध्याय का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको ध्यान से एकदम अच्छे से समझना है। तो चलिए आपको मैं पहले से बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। यदि आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपको जरूर 4 नंबर मिल ही जाएगा, क्योंकि ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए इसको किस तरीके से हल करना है इसको हम देखते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिएगा, केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिएगा। यदि आप चाहो तो लेफ्ट और राइट दोनों को लेके चल सकते हो, लेकिन राइट हैंड साइड का अंतिम तक कोई काम नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ सबसे लास्ट वाले लाइन में जो सबसे अंतिम प्रोसेस रहेगा
वहां पर आपको तुलना करने के लिए काम आएगा। तो आप चाहो तो लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ लेके जा सकते हो, या तो आप चाहो तो केवल और केवल इसको बस लेके चल सकते हो और अंत में इससे तुलना कर सकते हो। तो चलिए हम केवल लेफ्ट को लेके चल रहे हैं और आपका यदि इच्छा हो तो राइट को लिखते हुए जा सकते हो, क्योंकि उसको केवल और केवल छापने का काम करना और कुछ नहीं करना है। तो मैं केवल लेफ्ट को लेके चल रहा हूँ, तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या लेफ्ट के हिसाब से 6 धन करनी 3 और बटन में हो जाएगा 6 ऋण करनी 3। अब आप क्या करिएगा, ऐसे प्रश्न जब मिले तो आप इसके हर का कर देंगे परिमेयीकरण। क्या? हर का परिमेयीकरण। तो चलिए हमने कर दिया हर का परिमेयीकरण, और हर का परिमेयीकरण तो आपको करने आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो। तो आप क्या करिएगा, हर का परिमेयीकरण में 6 धन करनी 3 बटा 6 ऋण करनी 3 को पहले आप जो करते उतार दिए और गुणा कर देंगे। क्या? यदि ये माइनस है, क्या ये यदि माइनस है तो आप कौन सा चिन्ह लगा देंगे? प्लस चिन्ह, और इसको प्लस करके ऊपर और नीचे में कर देंगे गुणा। तो चलिए हमने प्राप्त कर लिया 6 धन करनी 3 और बटा में भी प्राप्त हो गया 6 धन करनी 3। हमने क्या प्राप्त किया हुआ था? माइनस, तो माइनस से हमने क्या प्राप्त किया? प्लस, क्योंकि परिमेयीकरण करने का मतलब होता है चिन्ह को बदलकर अंश और हर में गुणा करना। तो हमने कर दिया अंश और हर में गुणा। तो देखिए 6 गुना दोनों के साथ, करनी 3 का गुना दोनों के साथ। चलिए चलते हैं, 6 छक्के 36 धन 6 गुना करनी 3 करेंगे तो 6 से 18 नहीं करना है हमको, 6 गुना करनी 3 मतलब 6 करनी 3, यहाँ पर 1 से गुना होगा न कि करनी 3 से। तो 6 एकम 6 और करनी 3 का हमने किया करनी 3। अब करनी 3 को गुना 6 के साथ करेंगे तो सिंपल से 6 करनी 3, तो करनी 3 गुना 6 के साथ हो गया। अब करनी 3 को गुना करनी 3 के साथ करेंगे तो करनी 3 गुना करनी 3 करेंगे तो हो जाएगा करनी 9। 3 का कितना होता है? 9 होता है। अब देखिए ये हमारा फार्मूला के रूप में है, a माइनस करनी b a प्लस करनी b। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 6 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग। तो चलिए आगे के प्रोसेस में क्या होना है, हमने 36 को लिख दिया जो करती हूँ, और 6 करनी 3 और 6 करनी 3 ब्रैकेट में जाएगा क्या? 12 करनी 3। और अभी तक आपको 2 बार बता चुका हूँ कि करनी 9 का मान क्या होता है? 3। तो हमने लिख दिया करनी 9 का मान 3, ये करनी 9 का मान हमने लिखा 3 और बटा में 6 का वर्ग होता है 36 माइनस करनी 3 का वर्ग हो जाता है 3। अब देखिए हम यहाँ से 36 और 3 को जोड़ देंगे। क्या? 36 और 3 को जोड़ेंगे। चलिए भाई केवल आपको इसको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 36 3 मिला के 39 धन, पहले से हमारे पास बचा हुआ है धन 12 करनी 3। तो हमने इसको जो करते हुए छाप दिया 12 करनी 3 और बटा में हमारे पास बचा 36 में घटाना है 3 को, तो 36 में 3 घटाने का आता है 33। तो हमने लिख दिया क्या? 33। अब देखिए यहाँ पर जब हमको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, ध्यान समझिए, क्योंकि a धन b करनी 3 जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। अलग अलग है मतलब हमको यहाँ पर जो पद मिला है उसको अलग अलग करना है। अब अलग अलग कैसे करते हैं उसको समझिए। तो जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन है तो 39 के नीचे भी आप लिख देंगे 33 को, और धन करके 12 करने 3 के नीचे भी लिख देंगे किसको? 33 को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 39 के बटन में भी 33 और प्लस करके 12 करने 3 के बटन में भी कितना लिख देंगे हम? 33। देखिए यदि हम रिवर्स जाए मतलब यहाँ से यहाँ जाए तो हम क्या कहेंगे? दोनों का हर समान है, हम उनको लिख देंगे एक बार, फिर हमारे पास अंश में क्या बचेगा? 39 धन 12 करने 3। मतलब यहाँ से हमने ये प्राप्त कर लिया ना, तो यहाँ से हम इसको भी प्राप्त कर लिए, लेकिन हमने इसको इस रूप में इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जिसका मान निकालना है वो अलग अलग है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। चलिए भाई अब इसको किससे कटा सकते हैं? 3 से। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 या 9 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 चौक 12। तो इसको हमने टोटल क्या प्राप्त कर लिया? 13/11 और यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया 4/11 करने में हो गया 3। और जैसे हमने इसको इस रूप में प्राप्त किया आपको लिख देना है इसकी तुलना। ध्यान समझिए, इसकी तुलना जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या? a धन b करनी 3, फिर इसकी तुलना क्या करेंगे? a धन b करनी 3 से करने पर, क्या करने पर। तो हमने जब इसकी तुलना इससे किया तो मैं आपको तुलना करने का तरीका बता दूं। क्या करना होता है? इसको उठा के पकड़ना होता है, फिर इसके ऊपर रखना होता है, फिर एक इसको ढक रहा है 13/11 को। तो हमने a बराबर क्या प्राप्त कर लिया? 13/11। क्या? 13/11। और b बराबर हमने क्या प्राप्त कर लिया? देखो करने 3 से करने 3 कर गया, समझिए
और बी के यूनिट क्या हो जाना है 4/11। एक कटता नहीं है, तुलना में कटता नहीं है, लेकिन दोनों समान है तो हमको उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होता। बी का मान क्या हो जाएगा 4/11। तो इस तरीके से हमने ए का मान प्राप्त किया 13/11 और बी का मान प्राप्त कर लिया 4/11। ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6वां के पहला को बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां के ही क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए बच्चों, आगे जो प्रश्न हमको दिया है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां का दूसरा। इसमें बोला गया है करनी 5 धन करनी 3 बटा करनी 5 धन करनी 3 बराबर ए धन बी करनी 15। इसको हल करना है और ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, ये जो प्रश्न है ये भी हमको पिछले वाले प्रश्न के जैसे ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये आ गया है कि इसमें दोनों पद जो दिया है उसमें करनी लगा है और उसमें एक में करनी लगा था और एक में करनी नहीं लगा था। लेकिन आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो करने वाला संख्या है उसको भी गुणा करना सीख गए हो और बिना करने वाला संख्या है उसको भी गुणा करना सीख गए हो। तो चलिए, प्रोसेस तो हमारा सेम टू सेम पिछले के जैसे ही रहना है। तो हम करते हैं हल। तो हम पहले तो लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो चलिए, ये हमको प्राप्त हो गया करनी 5 धन करनी 3 और बटा में प्राप्त हो जाएगा करनी 5 ऋण करनी 3। अब हमको इसमें क्या करना है, हर का परिमेयीकरण। तो चलिए, हमने कर दिया क्या, हर का परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण मतलब क्या होता है भाई, ये जो माइनस चिन्ह है इसको बदलकर, माइनस को बदलकर क्या प्लस, अंश और हर में करना है गुणा। हर का परिमेयीकरण मतलब हर के चिन्ह को बदलकर अंश और हर में करना होता है गुणा। तो ये हो जाएगा हमारे पास करनी 5 धन करनी 3 बटा में हो जाएगा करनी 5 ऋण करनी 3। अब चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे मतलब माइनस का क्या होना है प्लस। तो करनी 5 धन करनी 3 और नीचे में भी क्या आ जाएगा करनी 5 धन करनी 3। अब देखो यहाँ पर क्या होना है बच्चों, पहले का पद का गुणा दोनों पद के साथ, दूसरे पद का गुणा दोनों पद के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 पंचे 25, मतलब करने के अंदर क्या आ जाएगा 25 और 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 किया 15। तो करने के अंदर में आ जाएगा हमारे पास 15। ये तो हो गया पहले गुणा दोनों के साथ। अब क्या करना है, दूसरे गुणा दोनों के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पंचे 15 धन करके 3 किया 9। तो करने के अंदर कितना आ गया 9। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी। आपको एक बात बता दूं, जब भी आपको हर का परिमेयीकरण वाला प्रश्न मिलेगा तो वहाँ पर नीचे वाला हमेशा फार्मूला देगा कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग। हमेशा आपको करना है क्या, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a के जगह में है करनी 5, मतलब करनी 5 का हो जाएगा वर्ग और माइनस करके b का वर्ग मतलब करनी 3, ये हो जाएगा करनी 3 का वर्ग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। करनी 25 का मान होता है 5। आपको पता होगा कि करनी 25 का मान क्या होता है 5। अब इसको हम देखते हैं करनी 15 धन करनी 15, करनी 15 मिला के 2 करनी 15 क्या हो जाना है प्लस 2 करनी 15। और ये तो हम तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। करनी 9 का मान ये होता है हमारे पास 3 और बटा में करनी 5 का वर्ग मतलब केवल 5। मैं आपको बताया था ना, वर्ग है और वर्ग करनी लगा है, वर्ग और करनी कट जाता है, सेम टू सेम वर्ग और करनी दोनों कट जाएगा। यहाँ पर केवल बच जाएगा 3, तो माइनस में हो जाएगा कितना 3। तो चलिए 5 और 3 मिला के हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर से 5 और यहाँ पर का 3, 5 और 3 मिला के 8 धन 2 करनी 15 और बटा में हमको 5 जब 3 घटेगा कितना प्राप्त होगा 2। अब यहाँ तक की स्थिति में क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं अलग अलग कहने का मतलब 8 के नीचे में आ जाएगा 2 और प्लस करके 2 करनी 15 के नीचे में भी आ जाएगा 2। अब देखिए जो कटा उसको कटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 धन 1 करनी 15। और जैसे ही हमको प्राप्त होता है आप क्या करते हैं, इसकी तुलना, क्या इसकी तुलना किससे कर देते हैं भाई, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब कौन, a धन b करनी 15 से करने पर। तो यहाँ पर तुलना जैसे हम करते हैं, a का मान प्राप्त हो जाएगा कितना 4, हमने a का मान प्राप्त किया 4 और b का मान प्राप्त हो जाएगा कितना a, और यही जो a और b का मान प्राप्त हुआ ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा दोनों को बना लिया। और ये जो प्रश्न है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए बच्चों, आगे जो प्रश्न हमको दिया है यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए के अंतर्गत हमको एक क्वेश्चन दिया है 5 धन करने 3 बटा 2 ऋण करने 3 धन 2 ऋण करने 3 बटा 2 धन करने 3। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, आपको एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न समाहित करके दे दिए गए। समझिए, यदि आप इसको अलग से समझिए और इसको यदि आप अलग से समझिए तो आपको एक ही प्रश्न में कितना प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न। तो आप इसको किस तरीके से हल करेंगे? इसके लिए भी हल का परिमेयीकरण करेंगे, इसके लिए भी हल का परिमेयीकरण करेंगे। तो आप चाहो तो दोनों को एक साथ लेके चल सकते हो, या आप चाहो तो इसको अलग से हल कर सकते हो, इसको अलग से हल कर सकते हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से हल करते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एक साथ दोनों को लेके चल रहा हूँ, दोनों को मैं एक साथ हल कर रहा हूँ। तो क्या होना है, ये हमको मिल गया पहले जो प्रश्न है उसको हम जो करते उतार देंगे, छाप देंगे, इसको आप छापिएगा और जैसे ही छापेंगे आप क्या करिएगा, हर का परिमेयीकरण। तो मैं बिना इसको लिखे हुए सीधा कर रहा हूँ, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। तो ये हमारे पास हो जाएगा हर का परिमेयीकरण। मतलब पहले के लिए देखते हैं 5 धन करने 3 बटा में 2 ऋण करने 3। इसके पहले हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 धन करने 3 बटा में 2 धन करने 3। हमने जो माइनस था उसको प्लस करके ऊपर और नीचे कर दिया गुणा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस। अब देखिए इसको लिखिए 2 ऋण करने 3 बटा में भी क्या आ जाएगा, 2 धन करने 3। अब यहाँ पर क्या होना है, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो हम क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे। तो गुणा में हमारे पास हो जाएगा 2 ऋण करने 3 बटा में 2 ऋण करने 3। अब चलिए पहले गुणा दोनों के साथ, दूसरे गुणा दोनों के साथ, सेम टू सेम प्रोसेस हमको करना है। 5 दूनी 10। अब 5 गुणा करने 3 के साथ करेंगे तो इसका गुणा हमको किसके साथ करना होता है, बाहर में जो संख्या 1 है उसके साथ। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 करने 3। अब चलिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 करने 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करने 3 और करने 3 गुणा करने 3 करेंगे तो 3 किया 9। तो करने के अंदर कितना बच गया हमारे पास, 9। तो चलिए बच्चों अब नीचे को हल करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ ना, नीचे वाला संख्या जो है हमेशा क्या बनता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, b का वर्ग मतलब करने 3 का वर्ग, प्लस यहाँ पर प्लस है तो हमने लिख दिया प्लस। अब 2 गुणा दोनों के साथ, करने 3 का गुणा दोनों के साथ। तो चलिए 2 दूनी 4 और करने 3 गुणा करने 3 करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 प्लस माइनस गुणा माइनस और 2 गुणा करने 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करने 3। अब करने 3 गुणा दोनों के साथ करेंगे तो माइनस प्लस गुणा माइनस, करने 3 गुणा 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 करने 3। अब माइनस माइनस से गुणा प्लस और 3 किया करने के अंदर में आ जाएगा हमारे पास 9। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं नीचे वाले को। तो ये हमको प्राप्त होगा 2 का वर्ग और माइनस करके करने 3 का वर्ग। तो इस तरीके से हमने इसका भी हल का परिमेयीकरण कर दिया और इसका भी हल का परिमेयीकरण करके हल कर दिया। अब देखिए इसमें क्या प्राप्त होना है, ये हो जाएगा हमारे पास 10 धन 5 करने 3 2 करने 3। ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 करने 3। और आपको पता है करनी का मान क्या होता है, 3। तो हमने लिख दिया 3 और नीचे में हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस में करनी 3 का वर्ग केवल 3। इसी प्रकार 4 का तो हमने लिख दिया 4 और ऋण 2 करने 3, ऋण 2 करने 3, ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ेगा। तो ऋण का जुड़ेगा और चिन्ह क्या रहता है, ऋण ही होता है। तो 2 और 2 मिला के 4 करनी 3 और यहाँ पर फिर से दिया है करनी 9 और करनी 9 मतलब केवल और केवल 3 बटा में हमको मिला है 2 का वर्ग मतलब 4 और करनी 3 का वर्ग मतलब वर्ग और करनी कट जाता है तो केवल और केवल बचता है 3। अब चलिए आगे प्रोसेस में हमको क्या मिलना है, 10 और 3। यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर का 3, 10 और 3 13 और धन में हमको प्राप्त हुआ है 7 करनी 3 और बटा में हमको 4 में 3 मिलाया तो क्या प्राप्त होगा 1। तो हमने प्राप्त कर लिया क्या, 1। धन का हमने लिख दिया धन, यहाँ पर का 4 और यहाँ पर का 3, 4 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर हमने 4 और 3 बस बदला तो आया है 7। हमारे पास पहले से बचा हुआ है क्या, 4 करनी 3। हमारे पास ऋण 4 करनी 3 तो बचा हुआ ही है और यहाँ पर फिर से हर को हम देते हैं 4 में 3 घटा तो क्या प्राप्त होगा भाई 1। अब देखिए इसके भी बटा में 1 है, इसके भी बटा में 1 है, तो बटा में 1 का वैल्यू नहीं रहता तो हमको टोटल ये संख्या प्राप्त होगा क्या, 13 धन 7 करनी 3 और प्लस करके
7 ऋण 4 करनी 3। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर था 13 और यहाँ पर था 7, तो 13 और 7 मिला के हो जाएगा हमारे पास 20। क्या हो जाएगा हमारे पास 20। अब 7 करनी 3 ऋण 4 करनी 3, ये जो है ये संख्या हमको प्लस में दिया हुआ है और ये जो संख्या है ये किस में दिया हुआ है माइनस। और एक यदि प्लस है और एक यदि माइनस है तो वो दोनों घटता है। तो घटने के बाद 7 में 4 घटेगा तो धन करके 3 करनी 3 ये हमको प्राप्त होगा, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा, इसका चिन्ह प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस। तो टोटल हमको आंसर क्या मिला 20 धन 3 करनी 3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बना लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको दिया है वो हमको क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। तो ये हमको मिला हुआ है 2 धन करनी 3 बटा 2 ऋण करनी 3 धन 2 ऋण करनी 3 बटा 2 धन करनी 3 धन करनी 3 ऋण 1 बटा करनी 3 धन 1। इसको हमको करना है क्या सरल। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन मिला है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में हमको 2 क्वेश्चन दिया गया था, इस वाले क्वेश्चन में एक के अंतर्गत 3 क्वेश्चन। आपको तो देखते ही समझ में आ गया कि इसमें हमको करना है क्या हर का परिमेयीकरण। तो चलिए पहला जो प्रोसेस हमारा रहेगा वो क्या रहेगा हर का परिमेयीकरण। तो ये हमने कर दिया क्या हर का परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण में क्या होता है सबको तो पता ही है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस। तो चलिए ये पहला स्टेप हमने प्राप्त कर दिया 2 धन करनी 3 बटा 2 ऋण करनी 3, इसमें गुणा होगा किसका 2 धन करनी 3 बटा में 2 धन करनी 3। हमने जो माइनस प्राप्त किया था उसको क्या कर दिया प्लस। सेम प्रोसेस इसमें अपनाएंगे तो हो जाएगा प्लस करके 2 ऋण करनी 3 बटा में 2 धन करनी 3, इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा 2 ऋण करनी 3 बटा 2 ऋण करनी 3। ये प्लस था, हमने क्या प्राप्त कर लिया माइनस। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन में क्या होना है करनी 3 ऋण 1 बटा करनी 3 धन 1, और इसमें जब गुणा करेंगे तो प्लस से क्या हो जाना है माइनस। तो ये हो जाएगा करनी 3 माइनस 1 बटा करनी 3 माइनस 1। इस तरीके से हमने कर दिया हर का परिमेयीकरण। अब प्रोसेस करते हैं हम गुणा करने का। तो चलिए गुणा में क्या होना है 2 को गुणा दोनों के साथ, तो 2 दूनी 4 प्लस और प्लस गुणा प्लस 2 गुणा करनी 3 करेंगे तो 2 करनी 3, 2 का गुणा बाहर की संख्या 1 के साथ होता है ना, सेम टू सेम सबने दिमाग लगा के रखिएगा। ये 1 है, इसके आगे कुछ मतलब 1 है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 दूनी 4 2 एकम 2 करनी 3। अब करनी 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 करनी 3 प्लस प्लस का गुणा प्लस करनी 3 गुणा करनी 3 मतलब करनी के अंदर 9। अब ये तो आपको बार बार ये लिखने पर समझ में आ गया होगा कि करनी 9 मतलब आ गया हमारे पास 3। तो चलिए ये हो जाएगा पहले के लिए अंश का गुणा अंश के साथ। अब हम करते हैं हर का गुणा हर। तो ये तो आपको पता है ये होता है हमारे पास 2 का वर्ग मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब करनी 3 का वर्ग। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमको देता है फॉर्मूला a का वर्ग माइनस b के वर्ग का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस माइनस गुणा माइनस 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2 करनी के अंदर 3, फिर से माइनस प्लस गुणा माइनस 2 गुणा करनी 3 करेंगे तो 2 करनी 3 माइनस माइनस गुणा प्लस करनी 3 गुणा करनी 3 करेंगे तो करनी के अंदर आ जाएगा कितना 9। अब अगला प्रोसेस क्या कहता है 2 धन करनी 3 2 ऋण करनी 3 मतलब 2 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग। अब अगला देखते हैं सीधा सीधा करनी 3 गुणा करनी 3 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास करनी 9। करनी 3 गुणा 1 करेंगे तो माइनस 1 करनी 3 या केवल और केवल करनी 3 लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। माइनस प्लस गुणा माइनस 1 गुणा करनी 3 करेंगे तो केवल करनी 3 माइनस माइनस गुणा प्लस 1 एकम 1। इस तरीके से हमने अंश गुणा अंश के साथ कर दिया। अब देखिए करनी 3 धन 1 करनी 3 ऋण 1, ये फार्मूला में क्या होगा करनी 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो इस तरीके से हमने हर का गुणा हर के साथ भी कर दिया। अब देखिए शुरुआत में हम आते हैं, हमने लिख दिया 4 को 4 2 करनी 3 2 करनी 3, ये हमको क्या देगा 4 करनी 3। इन दोनों को हमने प्राप्त कर लिया 4 करनी 3। अब करनी 9 का मान हमको पता है क्या होता है 3 और बटा में 2 का वर्ग 4 ऋण करनी 3 का वर्ग केवल 3 प्लस 4 का तो हमने लिख दिया 4
-2 × 3 -2 × 3 ये दोनों मिला के हो जाएगा -4 × 3 और प्लस में हमको मिल जाएगा कितना 3। कर्ण 9 का मान 3 ही होता है ना, और बटा में सेम टू सेम 2 का वर्ग 4 कर्ण 3 का वर्ग केवल 3, और यहाँ पर प्लस में हमारे पास बच जाएगा कर्ण 9 का मान 3 कर्ण 3 दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस मतलब जुड़ेगा, कर्ण 3 लाके -2 कर्ण 3 और प्लस में हमारे पास बच जाएगा कितना 1। अब कर्ण 3 का वर्ग होता है केवल 3 -1 का वर्ग होता है केवल 1। अब चलिए 4 यहाँ पर का और यहाँ पर का 3, 4 और 3 मिला के 7, घर में हमारे पास बचा है 4 कर्ण 3 बटा में 4 में 3 घटाने पर आ जाएगा कितना 1। सेम टू सेम यहाँ पर का 4 यहाँ पर का 3, 4 और 3 मिला के फिर से हमको प्राप्त हो गया 7, और माइनस में बचा है 4 कर्ण 3 और बटा में हमको तो पता ही है कितना आएगा 1। 3 यहाँ पर का 3 और 1 मिला के 4, तो हमने इसको लिख दिया कितना 4, और ये हो जाएगा ऋण 2 कर्ण 3 और बटा में क्या मिलेगा भाई 3 में 1 घटाने पर आ जाएगा 2। अब देखिए ये हमने प्राप्त कर लिया 7 धन 4 कर्ण 3 बटा में 1 है, मतलब इसका वैल्यू नहीं रहता है। सेम टू सेम यहाँ पर 7 ऋण 4 कर्ण 3 इन दोनों को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर दोनों से हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकल जाएगा 2, 4 के अंदर भी 2 है, यहाँ पर तो 2 दिख ही रहा है, दोनों से हमने निकाल दिया 2। या आप चाहो तो इसको अलग अलग, जैसे हम बांटे थे ए और बी का मान निकालने के लिए ना, वैसे आप इसको अलग अलग कर सकते हो। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से हल करते हो। तो मैंने अभी के लिए अलग से क्वेश्चन बनाया, 4 और 2 से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो क्वेश्चन में बच जाएगा यहाँ पर का 2, फिर यहाँ पर का बच जाएगा 1 कर्ण 3 और बटा में मुझे क्या मिला होगा भाई 2, तो यहाँ पर का 2 और यहाँ पर का 2 और 2 कट जाएगा। देखिए मैंने इन दोनों से क्या कॉमन निकाला था 2 कॉमन निकाला था। चलिए यहाँ पर 4 कर्ण 3 प्लस है, ध्यान समझिए 4 कर्ण 3 प्लस है और 4 कर्ण 3 क्या है माइनस, तो ये प्लस और माइनस होने के कारण कट गया, दोनों प्लस माइनस होने के कारण कट गया। 7 यहाँ पर का 7 यहाँ पर का 7 और 7 मिला के कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर से दोनों कटने के बाद क्या बचा था, यहाँ पर से धन 2 ऋण कर्ण 3, यहाँ पर का 2 ऋण 1 कर्ण 3 मतलब केवल कर्ण 3। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, 14 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 16, और हमारे पास बचा हुआ पहले से कर्ण 3, तो 16 ऋण कर्ण 3 ये जो मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए बच्चों इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिला, केवल 16 ऋण कर्ण 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आप ये समझ के चलिए कि हमको एक प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न मिला था, जिसको हमने एक साथ सॉल्व किया। इसमें बड़ी बात नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको दिया है ये है इस प्रश्न का सबसे अंतिम प्रश्न और इस अध्याय का भी सबसे अंतिम प्रश्न, जो हमको मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में। यदि x बराबर 3 ऋण 2 कर्ण 2 हो तो x धन 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले जो प्रश्न में हमको दिया है उसमें केवल और केवल x बराबर दिया है, और जो मान ज्ञात कर रहे हैं वहां पर x के अलावा 1/x का मान भी हमको प्राप्त होना चाहिए, तभी आप x धन 1/x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर मान प्राप्त करते तो x का मान तो हम रख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हमको 1/x का मान प्राप्त हुआ है क्या, नहीं। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि आप 1/x का मान प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे इसको देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं, चूंकि हमको x बराबर दिया हुआ है 3 ऋण 2 कर्ण 2 और इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। देखिए आपने जो प्रश्न दिया हुआ है उसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हमको मान निकालना है 1/x का, किसका 1/x का, तो आपको तो पता है इसके बटा में कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1, इसके बटा में कुछ नहीं मतलब एक क्या होता है 1 ही होता है। तो आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लगा दीजिएगा व्युत्क्रमानुपात। क्या लगा दीजिएगा, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है इसका उल्टा, मतलब इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1 और इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1। तो आप ये समझिए कि इसको भी आपने उल्टा कर दिया, इसको भी आपने कर दिया उल्टा। तो उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा 1/x प्राप्त हो जाएगा। सेम टू सेम ये क्या हो जाएगा 1/3 ऋण 2 कर्ण 2 प्राप्त हो जाएगा। और जैसे हमको दिखा कि 1/x का मान क्या प्राप्त हुआ है 1/3 ऋण 2 कर्ण 2 करके, तो अब इसमें आप लगा देंगे हर का परिमेयीकरण। क्या, हर का परिमेयीकरण। इसमें आप करेंगे क्या, हर का परिमेयीकरण। ये लीजिए हर का परिमेयीकरण करने से आपको बहुत ही इजी तरीके से इसका मान प्राप्त होगा। देखिए
1/3 ऋण 2 करनी 2। अब गुणा करेंगे तो माइनस में क्या हो जाना है प्लस, तो ये हो जाएगा 3 धन 2 करनी 2 बटा में 3 धन 2 करनी 2। तो इस तरीके से आपने इसको प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 धन 2 करनी 2, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमको फार्मूला देता है क्या, 3 का वर्ग मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब 2 करनी 2 का वर्ग। तो इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए ऊपर को हम जो करते हुए छाप देंगे 3 धन 2 करनी 2 और बटा में 3 का वर्ग हो जाता है 9। क्या 3 का वर्ग हो गया 9 ऋण 2 करनी 2 पूरे का जब वर्ग है, 2 करनी 2 पूरे का वर्ग, तो 2 का भी वर्ग होगा करनी 2 का भी वर्ग होगा। ध्यान समझिए 2 का भी वर्ग करनी 2 का भी वर्ग, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और गुणा में करनी 2 का वर्ग हो जाएगा केवल 2। तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त कर लिया भाई, ये हमने प्राप्त कर लिया 3 धन 2 करनी 2 और बटा में 9 ऋण 4 ऋण कितना हो जाएगा 8, और 9 में जब 8 घटेगा तो 1/x मान हमको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमको 3 धन 2 करनी 2 और बटा में यहाँ से 9 में जब 8 घटेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1, और बटा में 1 का वैल्यू नहीं रहता, मतलब सिंपल सी बात है, हमको 1/x मान क्या प्राप्त हो गया 3 धन 2 करनी 2, और इसको आप लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 2। जैसे ही आपको समीकरण नंबर 1 और 2 मिलेगा, आप क्या करिएगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट और राइट में जुड़ेगा राइट। तो चलिए भाई लेफ्ट में जुड़ेंगे तो यहाँ पर का x प्लस यहाँ पर का 1/x बराबर यहाँ पर का राइट मतलब 3 ऋण 2 करनी 2, क्या 3 ऋण 2 करनी 2 और प्लस में हमको मिल जाएगा 3 धन 2 करनी 2। लेफ्ट में जुड़ा लेफ्ट तो ये प्राप्त हुआ और राइट में जुड़ा राइट तो ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर समझिए 2 करनी 2 हमारे पास माइनस है, 2 करनी 2 हमारे पास प्लस है, तो माइनस प्लस में कारण दोनों कट गया। अब 3 और 3 मिला के कितना प्राप्त हो जाएगा 6, और ये जो 6 प्राप्त हुआ यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस प्रश्नावली को और इस अध्याय को पूरा का पूरा खत्म कर डालें, तो आपसे यही काम आपका बचता है कि आप इन वीडियोस को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि हर एक बच्चों के पास 9वीं और 10वीं का हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन रह सके। थैंक यू।